अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 5 नवंबर और बुध का दिन है। 5 तारीख हो गई है और हफ्ते में तीसरा दिन है आज बुध। लेकिन काम की पोजीशन वैसी की वैसी ही है, डाउन पोजीशन पे है। कॉपर के रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए हैं और लोहा तो वैसे भी बिल्कुल ही डाउन सतह पे है। तो काम की सूरत जैसी 15 दिन पहले थी आप वैसे ही समझ सकते हैं। ये नया महीना शुरू हो गया, अंदाज़ा था, उम्मीद थी कि कुछ काम अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो कॉपर पे बात कर लेते हैं। तांबे के रेट इंटरनेशनल मार्केट में $11,000 से नीचे आए और रात को जो क्लोजिंग प्राइस थे वो थे 10,600। तो तकरीबन $600 नीचे आ चुका है। कराची में इसका असर इतना वाज़े नहीं आएगा क्योंकि कराची में रेट बढ़े ही नहीं थे। तो कराची की मार्केट में तांबे का रेट जो था कल 2700 रुपये एवरेज में था। किसी ने 20 रुपये ऊपर लगाए, किसी ने 30 रुपये ऊपर लगाए। जिसने कैश दिया उसने 2700 रुपये लगाए और जिन्होंने उधार किया या 2-4 दिन का चेक दिया तो या थोड़े थोड़े करके पैसे दिए, उन्होंने रेट ऊपर लगाया। तो 2700 से 2730 रुपये तक कल रेट था। आज भी तकरीबन यही रेट होगा क्योंकि आज दोपहर के बाद हो सकता है मार्केट मज़ीद नीचे आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में रेट बढ़ा ही नहीं था इतना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क शायद आ जाए। फ़िलहाल तो 2700 रुपये की एवरेज बरकरार है कॉपर की। पीतल का रेट जो है 1780 से 1820 रुपये के दरमियान है। 1780 से 1800, तो एवरेज में 1800 रुपये कह सकते हैं। 2700 रुपये और 1800 रुपये। और नरम और कड़क सिल्वर जो हैं वो तकरीबन 580 और 600 रुपये ही चल रहे हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर के बाद इंडस्ट्री जो लग रही है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और दूसरा और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ अभी ज़ेर तामीर हैं, अल्लाह करे वो चल जाएं, तो फिर कड़क का रेट भी बढ़ जाएगा और नरम सिल्वर का रेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी खपत के लिए ये पूरा नहीं होगा। हो सकता है बाहर से मंगाएं। बंगार की शक्ल में बाहर से आता है तो है माल, जो दुबई से बंगार आती है उसको खोल के कॉपर अलग किया जाता है, सिल्वर अलग किया जाता है, फिर वो यही मार्केट में बिक जाता है। तो नरम और कड़क सिल्वर हमारी अपनी खपत के लिए काफ़ी है। कॉपर हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी जो आइटम है तांबा पित्तल के, उसमें स्टील मिक्स का रेट 170 से 180 के दरमियान ही गोदाम वाले ले रहे हैं और 3 नंबर जो स्टील होता है तकरीबन 300 रुपये का उसका रेट है। और कंप्रेसर 360 से 370 रुपये। कंप्रेसर में भी दो तरह के दो आइटम होते हैं, तो वो दो तरह का कंप्रेसर है, वो फिर अपने हिसाब से ही ले जाते हैं। फेरी वाले दुकानों से उठा के ले जाते हैं या वो गोदाम वाले ले जाते हैं, लेकिन फेरी वाला रेट ज़्यादा दे देता है आपको। तांबा पीतल में बाकी आइटम जो डब्बी चूरा है, धात है और विंडो सिल्वर है और सिक्का है, इसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले लें। बैटरी का रेट 300 से 330 के दरमियान ही है। बैटरी के रेट में नरमी है फ़िलहाल। कबाड़ के बाकी आइटम जो हैं जिसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक में 65 से 75 रुपये का रेट है, पैसे नहीं है, नरमी है। 100 रुपये वाइट प्लास्टिक बिक रहा है, 100 रुपये कोई बेच रहा है, कोई 110 रुपये बेच रहा है दुकानदार। गोदाम वाले भी इसी तरह ख़रीदारी कर रहे हैं, 100 से 110। और खंडू पाइप 150 रुपये, 140 रुपये। फेरी वाले भी उठा के ले जाते हैं और गोदाम वाले भी यही रेट लगा रहे हैं। टुकड़े का रेट जो है वो तकरीबन 40 से 45 रुपये है, कहीं 50 रुपये भी है। जहाँ बाड़े नज़दीक होते हैं वहाँ बाड़े वाले ले जाते हैं दुकानों से, तो वो 50 रुपये भी लगाना पड़ता है उनको। कापी का रेट 45 से 50 के दरमियान है। और वाइट कापी जो है, वाइट कटिंग, उसका रेट 65 रुपये, 60 से 65। और चिकना पेपर जो होता है, हार्ड पेपर जो होता है जिसमें पान और गुटखा बांधा जाता है, तो वो उसके रेट जो हैं तकरीबन 90 रुपये। उर्दू अखबार जो है वो मिक्स ही जाता है। इंग्लिश अखबार किसी के पास पड़ा है तो वो 170-80 रुपये किलो के हिसाब से सेल करता है। गत्ते का रेट 20 से 30 के दरमियान है। कॉटन का रेट तकरीबन 35 है। कड़क बोतल 120 से 130 के दरमियान है। लोहे का रेट अंदाज़ा लोग कर रहे थे कि शायद रेट बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे के काम में मज़ीद मंदी है। लाहौर बिल्कुल सुस्त है, खामोश है, बिल्कुल मार्केट में खामोशी है। लाहौर वाले माल ही नहीं मांग रहे क्योंकि वहाँ धुंध और ये सर्दी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे
इन दिनों काम वैसे ही स्लो हो जाता है। तो बिलेट के रेट तकरीबन 178 रुपये से 183-84 रुपये तक थे, माल की क्वालिटी के फ़र्क से और कैश उधार के फ़र्क से। लोकल सरिया तकरीबन 200 रुपये एवरेज में लाहौर में सेल हुआ है, और कराची में जो लोकल सरिये के रेट हैं वो 205 से 210 के दरमियान ही हैं। कराची में कल जो स्क्रैप की मार्केट थी, कल बहुत ज़्यादा सन्नाटा था मार्केट में, जुम्मे हफ्ते की तरह छुट्टी जैसा समय लग रहा था। तो पेमेंट वजह है पैसे ना होना, पैसे ना होने की वजह से मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है। जो कैश दे रहे हैं वो सस्ती ख़रीदारी कर रहे हैं। तो 115 रुपये से लेके 118 के दरमियान रेट है। वैसे 116-17 रुपये का रेट है, 116 रुपये, 117 रुपये। पेमेंट में बहुत मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है गोदाम वाले को मिलेंगे तो वो आगे दुकानदारों को देगा। तो इसीलिए फिर साइडों पे कुछ गोदाम बंद भी हो गए हैं। कुछ लोगों ने ख़रीदारियाँ बिल्कुल रोक दी हैं और कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी की, अपने हिसाब से ही कर रहे हैं जहाँ उनको कुछ मिले। क्योंकि ट्राला बिकने का रेट 123 रुपये 20-12 का रेट है, मिक्स माल जो होता है। तो ख़रीदारी का रेट तकरीबन 116-17 रुपये मिक्स माल। निगर का रेट 118-119 रुपये, और निगर पहुँच का रेट 122 से शुरू होकर 125 के दरमियान लोग ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहें हैं, मुख्तलिफ़ गोदाम है, और कुछ कैश उधार का फ़र्क। तो 122 से 125 निगर की ख़रीदारी हो रही है पहुँच माल की। लाइट टीन डब्बा 70 रुपये और सैनिटरी 85 रुपये, और मिल माल तकरीबन 125 रुपये गोदाम वाले ले रहे हैं। देखिए जी, रेट कराची की मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है कुछ, क्योंकि ये इन दिनों बिल्कुल खामोश मंडी में कोई रेट नहीं होता। जिसकी अपनी मर्ज़ी है ख़रीदारी कर रहा है, जिसको जहाँ वारे आ रहा है वो रेट, उस रेट पे ख़रीदारी कर रहे हैं। और जिसने पैसे देने ख़ुसूसन, वो तो सस्ता लेने की कोशिश करेगा, और लोग लेके माल रख रहे हैं। फ़िलहाल कराची में दुकानों पे थोड़ी सी माल की किल्लत ज़ाहिर हुई है, लेकिन इतनी मारामारी नहीं है, कोई दिलचस्पी से काम नहीं कर रहा। दुकानों पे भी माल की आमद कम हो गई है। सर्दी में ये ऐसा हो जाता है, दिन भी छोटे हो जाते हैं। सारे माल जो कबाड़ के आइटम हैं सब में कमी वाक़या हुई है। माल की शॉर्टेज है, किल्लत है, लेकिन पेमेंट भी नहीं है और काम भी कुछ भरपूर तरीके से नहीं चल रहा है। निगर और लोकल के माल सेल करने में फ़र्क है, उसमें 3 से 4 रुपये का फ़र्क आ गया है। फिर कैश उधार का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मार्केट बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। और जो हमसे माल लेने वाले हैं, फर्नेस वाले या ट्रेडर हजरात, वो भी बिल्कुल, उनका जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार बल्कि तरीक़ा वारदात कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो भी अजीब सा है। पहले वो महंगे रेट, थोड़े से अच्छे रेट दे के उधार में माल भर लेते हैं। फिर उसके बाद जब मार्केट बिल्कुल बंदे को कैश की ज़रूरत होती है तो फिर गला दबा के बिल्कुल ही सस्ते रेटों पे भरते हैं। सबके दो दो चेहरे हैं, कैश वाला अलग और उधार वाला अलग। बल्कि अब तो एक एक अपना साथ पार्टनर या किसी और शक्ल में एक एक बंदा अलग से खड़ा कर दिया कि वो भी मार्केट से माल अपने हिसाब से उठाए। तो यही सूरत हाल है काम की। दुकानदार भाई कोशिश करें अच्छे आदमी को माल दें और अपने पैसों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के काम में बेहतरी अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।